हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सोहन मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में। और इससे पहले हमने आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम ट्रिक से याद करवा दिया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का। यदि जो आप क्लास 10th या 12th का एग्जाम देने वाले हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी आपका अगर विषय है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, तो उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान का मतलब जैसे आपने अगर क्वेश्चन बैंक आप फॉलो करते हैं या प्रीवियस स्कोर क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलता होगा कि ट का उच्चारण स्थान क्या है, ख का उच्चारण स्थान क्या है, क का उच्चारण स्थान क्या है। तो इन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अय घोष और सय घोष। आप ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा कि कौन सा वर्ण अय घोष होता है, कौन सा वर्ण सय घोष होता है, कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, महाप्राण है। तो इन सभी प्रश्नों को आज हम लोग आसानी भाषा में हल करने वाला है। जैसे देखिए उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कौन कौन सा है? एक होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो इसी को बोलते हैं उच्चारण स्थान। अब इसको क्या करना है, आपको सिर्फ क्रम से आपको याद रखना है कि सबसे पहले आवाज कहाँ से निकलेगा, तो कंठ से। सबसे पहले ध्वनि कहाँ से निकलती है, तो कंठ से। उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, और लास्ट में ध्वनि कहाँ से बाहर आती है, तो ओष्ठ से। तो सबसे लास्ट में ओष्ठ, सबसे पहले में कंठ, और दूसरे नंबर पर तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ। तो जैसे अब कंठ में कौन कौन सा ध्वनि आता है, तो कौन कौन आएगा, तो इसको आपको अगर क्लास 10th में पढ़ते हैं तो सिर्फ इसी को याद रखिए। 10th 12th में इतना ज़्यादा डीप नहीं जाता है। और यार अलावा ये सब जल्दी नहीं पूछता है। आपको इसी को याद रखना है कि क वर्ग में जितना भी आएगा, जैसे क ख ग घ ड़, वो सब किस में आएगा, कंठ में। तो क वर्ग का जितना भी वर्ण है सबका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। उसके बाद च वर्ग में जितना भी आएगा च छ ज झ, उसका उच्चारण स्थान कहाँ होगा, तालु से। उसके बाद ट वर्ग, तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। उसी प्रकार त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। अब जैसे क ख ग जब हम लोग बचपन में लिखते थे तो क्या करते थे, सबसे पहले क ख ग घ ड़, उसके बाद च छ ज झ ञ ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ट ठ ड ढ न, उसके बाद त थ द ध न, और लास्ट में प फ ब भ म, इस प्रकार लिखा था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, क से। उसके बाद च छ ज, उसके बाद ट ठ ड ढ, उसके बाद त थ, उसके बाद प फ। तो सबसे पहले क ख। तो उसी प्रकार सबसे पहले आवाज कहाँ से निकलता है, कंठ से। ऐसे आप याद कीजिएगा तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। जैसे दूसरा में क्या आता है, तो दूसरा में आता है च छ ज। तो दूसरा में आवाज कहाँ से निकलता है, कंठ। कंठ के बाद कहाँ से, तालु से। यानी दूसरा में आवाज निकलेगा तालु से। यानी कि च छ, अब आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा कि तालु किसको कहते हैं। तो बहुत ही आसान है पहचानना। जैसे च छ ज झ आप बोलिए, तो च छ ज में कोई सा भी वर्ण बोलिएगा तो आपका जीभ जहाँ पर टकराएगा उसी को बोलते हैं तालु। जैसे आप च बोलिए तो आपका जीभ जहाँ पर टकराएगा उसी को बोलेंगे तालु। तीसरा में आता है मूर्धा। तो तीसरा में इधर क्या आता है, ट ठ ड ढ। तो तीसरा में इधर आता है मूर्धा और इधर आता है ट ठ ड, यानी कि ट ठ ड ढ न जितना भी है सबका उच्चारण स्थान कहाँ होगा, मूर्धा। उसके बाद आता है दंत। दंत में क्या होगा कि त थ द ध जितना भी है वो सब आएगा दंत में। और ओष्ठ, यानी कि सबसे लास्ट में आता है ओष्ठ। हमारी ध्वनि कहाँ से बाहर निकलती है, सबसे लास्ट में ओष्ठ की सहायता से। तो इधर भी पहाड़ा में भी सबसे, इसको जब पढ़ते हैं तो इसमें सबसे लास्ट में क्या आता है, तो प फ ब भ म आता है। यानी कि प फ ब भ म सब किस में आ जाएगा, ओष्ठ में आ जाएगा। और अगर जो और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो जैसे अगर जो मान लीजिए आपका एग्जाम हार्ड भी करना चाहेगा तो ये सब प्रश्न पूछ सकता है कि य र ल व ये सब का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो इसको क्या करना है, ऐसे याद रखना है कि दूसरा में क्या आता है, तालु। तो य और तलाबिस का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तालु। इसको तलाबिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान ही क्या है, तालु से, इसीलिए इसको बोलते हैं तलाबिस। इसको क्या नाम है, तो इसका नाम है मूर्धनेश। मूर्धनेश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, मूर्धा से, इसीलिए इसको बोलते हैं मूर्धनेश। इसको बोलते हैं दंटिस। दंटिस क्यों कहते हैं, हम लोग ऐसे दंटिस कहते हैं, लेकिन इसको बोलना चाहिए दंतिस, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, दंत है। और ये तो आपको याद हो जाएगा कि इसको बोलते हैं तलाबिस, तो इसका उच्चारण स्थान तालु। दंटिस इसको बोलते हैं मूर्धनेश, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा। इसको बोलते हैं दंतिस, तो इसका उच्चारण स्थान दंत। अब इसको भी लाइन से याद रखना है कि य र ल, तो सबसे पहले क्या आएगा, कंठ। तो कंठ में हमको गैप कर देना है। उसके बाद तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो सबसे पहले य र ल, ऐसे आपको याद रखना है। अब जैसे इस यहाँ पर ए है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ तालव्य। क्यों, क्योंकि ए जो है किससे मिलकर के बना है, ए मिलकर के बना है अ प्लस में ई। ये दोनों जब मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है। तो यहाँ पर अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ। तो अ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु। इसीलिए दोनों मिलकर के क्या बन गया, कंठ तालव्य। उसी प्रकार ओ भी बना है।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, आंसर देना है। जैसे देखिए, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है? कंठ, तो आवाज सबसे पहले कहाँ से निकलता है? कंठ से। हम लोग जब लिखना शुरू करते हैं क ख ग, तो शुरू भी कहाँ से करते हैं? क से, यानी क वर्ग में जितना उसी को क्या कहते हैं? कंठ। तो हमको इसमें सिर्फ खोजना है कि क वर्ग कौन सा है। जैसे यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि एक क ख ग में पहला अक्षर क्या होता है? क होता है। और जा, आप बताइए जा का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तो जा आता है कितना में? चाचा जा कितना नंबर पर? 2 नंबर पर। तो हमारा आवाज भी जब निकलता है तो 2 नंबर पर कौन आता है? 2 नंबर पर आता है तालु, यानी कि जा का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तालु। फा का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तो फा किस में आता है? पा फा बा में, यानी सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में ध्वनि कहाँ से निकलता है? तो सबसे लास्ट में निकलता है ओष्ठ से, यानी ये हो जाएगा ओष्ठ। धा आता है त थ द में, और इसको बोलते हैं दब। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा? यानी ओष्ठ, यानी सबसे लास्ट में ध्वनि निकलता है कहाँ से? ओष्ठ से। तो सबसे लास्ट में कौन सा पहाड़ा, सबसे लास्ट में कौन सा आता है? पाफा बाभा, यानी इसका हमको कोई सा भी एक वर्ण मिलना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें ग का तो उच्चारण स्थान तो पहला नंबर पर आता है, यानी कंठ हो जाएगा। इसका हो जाएगा तालु, और इसको तला भी से बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। और ये हो जाएगा मा आता है पाफा में, इसलिए यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद आइए देखते हैं अब अय घोष और सय घोष। अय घोष किसको कहते हैं और सय घोष किसको कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अय घोष होता है। पहला और दूसरा वर्ण करने का मतलब हुआ जैसे क ख ग घ ड़, तो ये हो गया जैसे च छ ज झ य। तो यहाँ पर क जो हो गया वो 1 नंबर पर आता है, ख 2 नंबर पर, उसी प्रकार ग 3 4 5, तो इसी को बोलते हैं वर्ण। तो पहला और दूसरा वर्ण जो है उसी को वो क्या हो जाता है? अ घोष। और जो बच गया तीसरा चौथा पांचवा वो हो जाता है स घोष। तो यहाँ पर पहला और दूसरा यानी कि क और ख क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अ घोष। और 3 4 5 नंबर पर जो आता है यानी ग घ ड़, ये हो जाएगा स घोष। उसी प्रकार अगर जो इसमें देखेंगे च छ ज में, तो च और छ ये किस में आएगा? अय घोष है। अब बाकी जो बच गए 3 गो च छ ज झ य, वो चल जाएगा स घोष में। जैसे यहाँ पर दिया है कौन सा वर्ण अय घोष है, आपको पहचानना है। तो जैसे सबसे पहले क्या करना है, आपको सबका नंबरिंग लिख लेना है। ज कितना नंबर पर? च छ ज 3 नंबर पर, तो इसको 3। ब कितना नंबर पर? प फ ब 3 नंबर पर। हमको क्या पहचानना है? अ घोष, यानी ये पहला होगा या तो दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है घोष। तो पहला और दूसरा हमको पहचाना है। ढ आता है कितना नंबर पर? 4। ख आता है 2 नंबर पर, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद आता है प्राण वायु। प्राण वायु के आधार पर जो है 2 भाग में बांटा गया है वर्ण को। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण से क्या होगा कि एक कम हवा निकलेगा और महाप्राण से ज्यादा हवा निकलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्प प्राण और इसको महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण, और दूसरा चौथा जो बच गया उसी को कहते हैं महाप्राण। यानी कि जैसे क ख ग घ ड़ यहाँ लिखा हुआ है क ख ग घ ड़, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो अल्प प्राण किसको कहेंगे? तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, यानी कि क, तीसरा में आ जाएगा ग और पांचवा में आ जाएगा ड। तो इन तीनों को ही क्या कहते हैं? इन तीनों को कहते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण। और जो बच गया दूसरा और चौथा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे महाप्राण। यानी कि पहला तीसरा पांचवा को बोलते हैं अल्प प्राण, और जो बच गया दूसरा और चौथा उसको बोलेंगे महाप्राण। और अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? तो य र ल व, ये चारों को ही बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं? तो तलबी सा मूर्धन्य सा दंटे सहा, इसको बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? 4, और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होगा? य र ल व, ये हो जाएगा अंतस्थ, और बाकी बच गया तलबी से मूर्धन्य से दंटे सहा, ये हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया कि कौन सा वर्ण अय घोष, तो बता दिए कौन सा वर्ण अंतस्थ है। अंतस्थ कौन होता है? य र ल व, तो हमको खोजना है य र ल व कहीं पर। हाँ, ये तो नहीं होगा, ये तो हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, ये हो जाएगा दंट, ये हो गया मूर्धन्य से भी ना होगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण में हमको क्या खोजना है? महाप्राण में हमको खोजना है दूसरा और चौथा वर्ण। तो दूसरा और चौथा यहाँ पर ये हो गया 1 नंबर पर, जा आता है 3 नंबर पर, ख आता है 2 नंबर पर, और ना आता है तथा दधना यानी 5 नंबर पर। हमको चाहिए 2 और 4 नंबर, तो 2 नंबर पर यही आता है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो हम जैसे और कुछ देते हैं यहाँ पर प्रश्न आपको बताना है कि जा का उच्चारण स्थान कहाँ होगा। तो जा का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? जा आता है किसमें? जा आता है, जा आएगा किसमें? च छ ज में, यानी कि च छ ज कितना नंबर पर? 2 नंबर पर। तो सबसे पहले आप ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से। दूसरा नंबर पर क्या आता है? तालु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा इसका आंसर।
इसको एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले कहाँ से ध्वनि निकलेगा? कंठ से, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ। सबसे पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो उसी प्रकार से सबसे पहले क खगा, उसके बाद च छ, इस प्रकार आपको याद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा याद करना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा अल्प प्राण होगा, महाप्राण होगा, उच्चारण स्थान क्लियर हो गया होगा। तो अगर जो आपका वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर जो हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।